प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 13 हमने देख लिया था। 15 के अंदर इसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पूछे हैं। यहाँ पर पॉइंट गिवन है, स्लोप निकाल के आप फॉर्मूले में रख दोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलता हूँ मैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए टू द कर्व, इस कर्व के लिए, विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो फर्स्ट फ्रॉम कर्व x² माइनस 2x प्लस 7, सो dy बाई dx इक्वल 2x माइनस 2। ये अपनी स्लोप m1 हो गई। नाउ इन पार्ट ए, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। सो फ्रॉम हियर y इक्वल 2x प्लस 9, सो स्लोप m2 इक्वल 2। हमने पढ़ा था y इक्वल mx प्लस c, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होती है। तो यहाँ ये स्लोप हो गई। नाउ सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, therefore slope m1 is equal slope m2। सो y इक्वल 4 में से 4 गए तो 0 यहाँ रखेंगे, तो y इक्वल 7 आ जाएगा यहाँ से। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हे बाबा y minus y1 is 7, dy by dx, slope is here 2, x minus x1 is 2। यहाँ पर पॉइंट प्यारे बच्चों 2 7 है, तो ये x1 और ये y1, तो y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। आगे सेकंड पे चलते हैं। पार्ट बी, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल 13। So from here y 5y equal 15x plus 13, so y equal 3x plus 13 by 5। so m3 ले लेते हैं क्योंकि m1 m2 पहले ले चुके, तो यहाँ 3 है। y इक्वल mx प्लस c के अकॉर्डिंग x का कोफिशिएंट 3 है। नाउ हियर tangent is perpendicular to line, so m1 m2 equal minus 1। so m1 is 2x minus 2 था, yes 2x minus 2 था m1, and m2 is m3 is, यहाँ m3 है, हमने इसको m3 ले रखा है, is 3 minus 1, तो 6x माइनस 6 इक्वल माइनस 1। 6x equal 5,
x equal 5/6. So from the curve y is x स्क्वायर यानी 5/6 का स्क्वायर माइनस 2x यानी 2 5/6 प्लस 7 आई थिंक यस. So y equal 25/36 minus 10/6 plus 7. So this is 36. अबे क्या हो रहा है बार बार. 25 प्लस माइनस 60 प्लस और 217. तो हमारे पास यहाँ x कोऑर्डिनेट था 5/6, y कोऑर्डिनेट आ गया 217/36. सो पॉइंट 5/6 217/36. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 equal dy by dx x minus x1. So y minus 217/36 dy by dx is there 3. Our slope is 3. यहाँ स्लोप dy बाई dx यहाँ से निकलेगी इसमें x कोऑर्डिनेट रखने पर. This will be slope. This will be used minus of तो यहाँ पे स्लोप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो समझ में आ गया होगा आपके. अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं. कीप कर देते हैं इसको, देखिए वापस आ जाएगा. तो ये स्लोप हमें यहाँ पर ये -1/2 यूज़ करनी है. ये देख लेना आप लोग. थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों. वाह, ये प्रॉब्लम और हो गई कि अभी डिलीट भी नहीं होगा. तो अब इसमें प्यारे बच्चों एक 21 क्वेश्चन देखते हैं हम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. किसकी इक्वेशन चाहिए हमें? नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए.
to the curve y equal x cube plus 2x plus 6. Y equal x cube plus 2x plus 6 which are parallel to this line. तो पहले तो इसकी स्लोप निकालते हैं. dy by dx इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2. दिस इज, अब यहाँ वो बात कर रहा है किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की. तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल. दैट इज -1 अपॉन dy by dx. दैट इज -1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2. ये नॉर्मल की स्लोप है. नाउ स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0. सो y इक्वल -1 बाई 14x माइनस 4 बाई 14. तो यहाँ पर जो स्लोप है प्यारे बच्चों m2, ये अपनी m1 थी, -1 बाई 14. नाउ सिंस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, यानी हमारे नॉर्मल की इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब वह नॉर्मल की स्लोप विल बी इक्वल टू लाइन की स्लोप. तो सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2 will be equal to slope of line, that is -1 by 14. So 3x square minus 2 equal 14. So 3x square equal 16. ये +2 चल रहा है, हमने यहाँ क्या कर दिया, ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है. आज क्या हो गया बच्चों, दिस इज 12, x स्क्वायर इक्वल 4, सो x इक्वल ±2. तो फर्स्ट व्हेन x इक्वल +2, when x equal +2, then y equal, from the curve this, y equal x cube plus 2x plus 6. तो 8 + 4 + 6 18. तो पॉइंट इज 218. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 equal -1 upon dy by dx is equal x minus x1. तो y minus y1 is 18, -1 upon dy by dx is the value of x is here 2, so 14. x minus x1 is 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेना. सेकंड, when x equal -2, so y equal -8 -4 plus 6 equal -6. So point -2 -6. Equation of normal
y माइनस y1 इक्वल -1/dy/dx x minus x1. So y minus y1 is y plus 6 minus 1/14. x minus x1 is minus तो प्लस 2. सिंप्लीफाई कर लेना प्यारे बच्चों. मिटा देता हूँ इसको. बाकी आप अगर ट्राई करोगे 22 हो जाएगा. 23 बता देता हूँ प्यारे बच्चों में. प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल इफ एट के स्क्वायर इक्वल 1. दो कर्व है, आगे यदि ये राइट एंगल पे कट करते हैं तो हमें ये प्रूव करके बताना है. तो राइट एंगल पे कट करते हैं, इट मीन्स the multiplication of their slopes will be -1. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप से पहले हम दोनों कर्व से पॉइंट निकाल देते हैं एट विच द कर्व्स इंटरसेक्ट. तो 23rd में प्यारे बच्चों एक कर्व है x इक्वल वाई स्क्वायर और एक है XY इक्वल k. तो पॉइंट निकालते हैं प्यारे बच्चों. यहाँ से आप x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ रख दो. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वाई क्यूब इक्वल के, क्योंकि x की जगह आप यहाँ वाई स्क्वायर रखोगे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो जाएगा. तो y इक्वल के की पावर 1/3. ये y कोऑर्डिनेट आ गया. अब ये y की वैल्यू आप यहाँ इसमें रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा k की पावर 2/3, क्योंकि 2 पावर यहाँ है और 1/3 यहाँ है, तो 2/3. तो आपके पास द पॉइंट एट विच दीज कर्व्स इंटरसेक्ट विल बी दिस k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3. नाउ फर्स्ट फाइंड slope of this curve. तो डिफरेंशिएट 1, दिस इज 2y dy/dx. सो dy/dx इज इक्वल 1/2y. दिस इज m1. नाउ फ्रॉम दिस कर्व xy इक्वल k, x को रखा y का डेरिवेटिव dy/dx, y को रखा x का डेरिवेटिव 1 और k का डेरिवेटिव 0. सो dy/dx इज इक्वल -y/x. दिस इज m2. नाउ सिंस कर्व्स कट एट राइट एंगल, सो m1 m2 इक्वल -1. So m1 is 1/2y into m2 is -y/x. तो y से y गया, तो यहाँ से 2x इक्वल 1 आ गया प्यारे बच्चों. यहाँ से हमारे पास 2x इक्वल 1 बचा. नाउ द x कोऑर्डिनेट इज फ्रॉम हियर k की पावर 2/3. नाउ होल क्यूब बोथ साइड. तो 2 का क्यूब 8, यहाँ k की पावर 2/3 की पावर 3 होगी तो k स्क्वायर क्यूब 1. यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. आज के लिए काफ़ी है बच्चों.